तो नाज़रीन इकराम के उलमा अहले सुन्नत के सारे इमाम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं नसीम के खिलाफ। एक मिनट रुको भाई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसे गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए कि कोई भी किसी भी धर्म गुरु के बारे में अपशब्द ना कहे, गुस्ताखी ना करे। यही हमारी मांग है। इसके अलावा क्या कुछ जिस तरीके से आपका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, शांतिप्रिय लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जयपुर जो कलेक्टर है उनको आप ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ मांग आप करना चाहेंगे? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए और जिस प्रकार गुस्ताखे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो टिप्पणी की गई वो अभद्र भाषा में और एक जेलेसी पूर्वक की गई, जिसका हिंदुस्तान में सभी धर्म विरोध करते हैं कि आपने क्या बोल दिया। आज अगर किसी धर्म के बारे में, गुरु के बारे में कोई ऐसा बोल देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है और वो उसे जेसी कर दिया जाता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत किया है और इसके खिलाफ स्वामी नरसिंह महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे जेसी टिके। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जयपुर शहर की जितने भी उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर साहब के थ्रू हम राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि गुस्ताखे रसूल जो उसने की है और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सातों धर्म के लोग रहते हैं और किसी भी धर्म के, किसी भी गुरु की या किसी पैगंबर की या किसी भगवान की अगर बेहुरमती की जाए, बेइज्जती की जाए, कोई अपशब्द इस्तेमाल किए जाएं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे नबी की ही नहीं बल्कि अगर किसी भी भगवान के बारे में भी अगर कोई आदमी ऐसा कहता है तो हिंदुस्तान के अंदर वो आइन कायम होना चाहिए कि जिससे अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो उसे माकूल सज़ा मिलनी चाहिए, माकूल कानून बनना चाहिए। और हमारी यही दरख्वास्त है कि जिसने नबी के ख़िलाफ़, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी की है उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसे माकूल सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी इंसान आगे आने वाले वक्त में किसी भी धर्म के गुरु के नहीं है या किसी भगवान के नहीं है या किसी पैगंबर के नहीं है कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे कि कोई एक आदमी को सज़ा मिलेगी तो हज़ारों को इस बात का सबक मिलेगा। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। आप क्या कुछ डिमांड करेंगे सरकार से, प्रशासन से? देखिए, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं, ठीक है ना। हम जो है यहूदियों के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनकी ताज़ीम करते हैं और ईसाइयों के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी भी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं और उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह हम बताते हैं कि आज तक किसी भी मुसलमान ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कभी भी बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, इसलिए कि हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमें तो सिखाया जाता है कि आप आगे सामने वाले की ताज़ीम करो, मोहब्बत करो, वो आपसे मोहब्बत करेगा। तो जब हम किसी देवी देवताओं के बारे में नहीं बोलते गलत, इसलिए कि हमें बताया नहीं गया है, तो इसी तरह चाहिए कि कोई हमारे पैगंबर के बारे में भी नहीं बोले। यहाँ पर कई कौमें बसती, कई मज़हब के लोग बसते हैं। हिंदुस्तान जो है एक मोहब्बत का गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं, तो उन फूलों को कुचला ना जाए। और हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जो है वो पूरे हिंदुस्तान के वासियों के हैं, उसके अंदर मुसलमान भी आते हैं और मुसलमान कोई 1-2 लाख नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं। तो 25 करोड़ मुसलमानों की जो मोहब्बत है, अक़ीदत है, उसको ठेस पहुँची है एक सामाजिक तत्व के ज़रिए। वो समाज के बीच में रहने के लायक नहीं बल्कि उसकी जो जगह है वो कैद खाना है, उसे फ़ौरन कैद के अंदर डालना चाहिए। ऐसे लोग समाज के बीच में रहने के लायक नहीं होते हैं, तो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। समाज के बीच में वही रहेगा जो समाज के अंदर मोहब्बत की बात करेगा। यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ़ जो उन्होंने पिछले महीने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बेहुरमती की है, उसके लिए आज यहाँ पर जयपुर भर के उलमा, मौलाना गुफरान साहब और कारी साहब के नेतृत्व में हम यहाँ पर आज कलेक्टर साहब के ज़रिए से हम गवर्नर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ जो किसी भी धर्म
के जो पैगंबर हैं, उनके मानने वाले देवी देवता, उनके खिलाफ इस तरह के कोई अपशब्द कहता है, कानून और संविधान में हमें इस बात की इजाज़त देता है, ऐसा व्यक्ति उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।